नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कैबिनेट सहयोगी धनंजय मुंडे का बचाव, सरपंच मर्डर केस में कार्रवाई की वकालत। पुणे में क्या बोले अजित पवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को कहा कि सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी और कैबिनेट सहयोगी धनंजय मुंडे का बचाव भी किया। पवन चक्की परियोजना से जुड़ी एक ऊर्जा फर्म से कथित तौर पर जबरन वसूली के प्रयास का विरोध करने पर मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की 9 दिसंबर को अपहरण के बाद यातना देकर हत्या कर दी गई थी। सरपंच की हत्या के दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। अजित पवार ने पुणे में संवाददाताओं से कहा कि मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा है कि सरपंच की हत्या के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। फडणवीस ने कहा कि बर्बर हत्याकांड से जुड़े किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुंडे के इस्तीफे की मांग के बारे में पूछे जाने पर अजित पवार ने कहा कि मुंडे ने उनसे कहा है कि देशमुख की हत्या में उनकी कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष ने कहा कि सरपंच हत्या मामले की अदालत एसआईटी सीआईडी गहन जांच कर रही है। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुंडे का मामले से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या मुंडे को नैतिक आधार पर फडणवीस सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, अजित पवार ने दावा किया कि उन्होंने कहा है कि उनका इस मामले से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी एजेंसी मामले की जांच कर सकती है। आरोप लगाने वाले लोगों को अपने पास मौजूद सबूत जांच एजेंसियों को सौंपने चाहिए। विपक्ष के निशाने पर महायुति के नेता बीट के परली से विधायक मुंडे विपक्षी दलों और यहां तक कि सत्तारूढ़ महायुति के कुछ नेताओं के निशाने पर हैं, क्योंकि सरपंच की हत्या से जुड़े जबरन वसूली मामले में मुख्य आरोपी बाल्मीकि कराड़ उनका करीबी सहयोगी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेधड़क इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।